नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। आइए आपको बताते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। मुंगेर अंग महोत्सव के आखिरी दिन बॉलीवुड के कलाकार संकेत टंडन और परंपरा टंडन ने मुंगेर वासियों को खूब नचाया। संगीतमय इस कार्यक्रम का समापन रात 10:30 बजे हुआ, जहां मुंगेर के आयुक्त और जिलाधिकारी ने बॉलीवुड कलाकारों को मुंगेर प्रस्थित चिन्ह और साल देकर सम्मानित किया। जहानाबाद से एक भीषण हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर गांव के खेत में काम कर रहा एक युवक ट्रैक्टर में लगे रोटावेटर की वजह से हादसे का शिकार हो गया, बुरी तरह से जख्मी हो गया। सिकंदरपुरी पंचायत के पांडे चक का रहने वाला आजाद कुमार खेत में हल से जुताई करने के दौरान हल के ऊपर बैठा हुआ था और अनियंत्रित होकर वो उसमें गिर गया। रोटावेटर लगा हल उसके ऊपर से गुजर गया। आनंद फानन में परिजन जहानाबाद के सदर अस्पताल में उसे लेकर पहुंचे, जहां आजाद कुमार ने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कैमूर जिले के मोहिनिया में बीते 11 दिसंबर को फल व्यवसाय वजीर खान की अपराधियों के द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसका वाराणसी में इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई। वहीं गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे 2 पर मोहिनिया शहर का सबसे व्यस्तम जगह चांदनी चौक को जाम कर दिया। जाम के दौरान कई स्कूल वाहन, यात्री वाहन जाम में फंसे रहे। इधर सूचना मिलने के बाद देर से पहुंची डीएसपी फैज अहमद खान और थाना अध्यक्ष ललन कुमार ने पीड़ित परिजनों को समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया और तब जाकर 4 घंटों बाद जाम छूटा। जहानाबाद जिले में हुई एक घटना लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल मखदूमपुर के विदा होकर ससुराल पहुंची एक नई नवेली दुल्हन ने अगले ही दिन छत से छलांग लगा दी। मखदूमपुर शहर के डी मोहल्ले में घटी इस घटना से लोग हैरान हैं। जानकारी के मुताबिक मखदूमपुर के डी मोहल्ले के एक युवक की शादी पटना जिले के सिगौड़ी गांव में हुई थी। शादी काफी धूमधाम से हुई थी। बहू के आने से घर वाले लोग भी काफी खुश थे, लेकिन इस घटना ने परिवार की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। इस घटना ने पूरे मोहल्ले में हड़कंप मचा दिया है। लखीसराय एसआईटी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। 17 दिसंबर को आयोजित दरोगा भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से परीक्षार्थियों को पैसा लेकर प्रश्न उत्तर उपलब्ध कराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने इन लोगों के पास से 5 वॉकी टॉकी, 8 चार्जर, 3 ब्लूटूथ डिवाइस, 7 रिसीवर डिवाइस और 13 रिसीवर सिम कार्ड को बरामद किया है और साथ ही साथ 17,500 रुपए नगद बरामद किए हैं। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गेस्ट हाउस में हुई शराब पार्टी के खुलासे के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गेस्ट हाउस में छापेमारी कर एक कमरा नंबर 102 से 3 महंगी विदेशी शराब की बोतल को बरामद किया था। शराब की बरामदगी के बाद दरभंगा पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए बेता थाना में जिस डॉक्टर के नाम पर वो कमरा बुक था, उनके अलावा अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पार्टी में शामिल वीडियो फुटेज में शामिल चेहरों का सत्यापन कर रही है और जांच में जुटी है। प्राइवेट एजेंसी के आ जाने के चलते बक्सर विद्युत विभाग के मानव बलों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। आंदोलन को तेज करने को लेकर यूनियन के महामंत्री राजीव रंजन एवं सेक्रेटरी असलम इराकी ने स्थानीय सरीमपुर मोहल्ले में सभा का आयोजन किया और इस विषय पर सेक्रेटरी असलम इराकी ने कहा कि सरकार हम लोगों के साथ बड़ी ही ज्यादती कर रही है। पूरे समाज में विद्युत कार्यों को लेकर मानव बलों का मुख्य योगदान रहता है। विद्युत कार्यों के दौरान हमारे साथियों के साथ दुर्घटना और जान भी जाती रहती है, लेकिन वर्तमान सरकार को हम लोगों के परिस्थितियों के कोई भी मतलब नहीं है। अगर सरकार हम लोगों के बीच से प्राइवेट कंपनियों को अगर नहीं हटाती है तो आगे चलकर हम लोग एक बड़े आंदोलन को बिहार में शुरू करेंगे। दानापुर थाना क्षेत्र के लखनी बीघा में नाले में पड़ा एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। काफी मशक्कत के बाद युवक की पहचान मेडिकल कॉलेज के रहने वाले गोपाल प्रसाद के बेटे मंजीत कुमार उर्फ सनी के रूप में हुई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया और जांच में जुट गई। बेगूसराय में अपराधियों ने एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जहां घर से बुलाकर एक नाबालिग युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैली है। वहीं मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी गांव का है। मृतक नाबालिग युवक की पहचान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी गांव के रहने वाले कपिल देव यादव के बेटे शिवम कुमार के रूप में हुई है।
गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी से एमएससी जीवन कुमार ने के पाठक के फैसले पर विरोध जताया है। जीवन कुमार ने कहा कि के पाठक जी नीतीश कुमार और तेजस्वी के मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। शिक्षक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और उनसे श्रमजीवी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। जीवन कुमार ने कहा कि जाड़े के दिनों में शाम 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, ऐसे में महिला शिक्षकों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। दरअसल के पाठक ने नया आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल में रहेंगे, 3:30 बजे तक नियमित क्लास चलेगी और उसके बाद कमजोर वर्ग के बच्चों को ट्यूशन स्कूल में ही दी जाएगी। एक तरफ अंग महोत्सव कार्यक्रम में सचेत और परंपरा के मधुर संगीत में मुंगेर वासी खोए हुए थे, वहीं मुंगेर शहर की सारी पुलिस अधिकारी कार्यक्रम को सुखद और सफल बनाने में लगे हुए थे और इसी के साथ साथ शराब तस्कर अपनी शराब की खेप पहुंचाने में जुटे हुए थे। लेकिन पुलिस की पैनी नजर ने यह सब नाकाम कर दिया और शराब तस्कर को दबोच लिया। जहां कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 106 पीस टेट्रा पैक को बरामद किया। घर से झोले में शराब भरकर डिलीवरी को ले जा रहे आरोपी शिवम वर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने जब झोले की जांच ली तो उसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब के 180 ml के 106 टेट्रा पैक मिले, जिसमें कुल 18 लीटर विदेशी शराब पाई गई है और 30 वर्षीय निरंजन कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। बेगूसराय में प्रशासन का लाख बंदिशों के बावजूद हर्ष फायरिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस भी लगातार हर्ष फायरिंग मामले में कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे और शादी विवाह में जमकर हर्ष फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग एक युवक के द्वारा ताबड़तोड़ की जा रही है और इसका वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें द भारत नाउ। धन्यवाद।